खबर है यूपी से, जहां राकेश राजपूत अभिनेता ने कहा कि मैं समाज सेवी हूं, राजनीतिक नहीं। जी हां, खबर है यूपी के कासगंज से, जहां कासगंज में फिल्म अभिनेता राकेश राजपूत का आगमन हुआ, जिस पर लोगों ने अभिनेता राकेश राजपूत के आगमन पर फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। राकेश राजपूत के आगमन की सूचना पर लोगों का हुजूम लग गया, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया और लोगों को संबोधित कर मेहनत और लगन से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लोगों को बताया कि उन्होंने एक आम आदमी होते हुए अपनी मेहनत और लगन से चंद दिनों में ही यह मुकाम हासिल किया है, जिसका सपना देखे। राकेश राजपूत ने लोगों को कहावत के माध्यम से बताया कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। देखिए कासगंज से संजय सिंह की यह रिपोर्ट। सर, आप जनपद कासगंज में आए हैं, आपका भव्य स्वागत भी हुआ है, तो मैं आगे जानना चाहूँगा आपके विषय में थोड़ा। और आप फिल्म इंडस्ट्री से भी ताल्लुकात रखते हैं जी, तो कई फिल्मों में आपने कार्य भी किया है, जी तो आप बताएं थोड़ा। शुक्रिया। पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरे क्षेत्रवासी हैं, मैं एटा में जन्मा हूँ, महारारा में पढ़ा लिखा हूँ और एटा का ही हिस्सा है ये कासगंज जी। और इसी मिट्टी से मैं बड़ा हुआ हूँ। पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए, उसकी जड़ें हमेशा अपने क्षेत्र में रहती हैं और जड़ से ही पेड़ हरा भरा रहता है। मैं कासगंज का हूँ, एटा का हूँ, इस पर मुझे अपने ऊपर गर्व है। मैं एटा से बड़ा होके पढ़ लिख के दिल्ली में मिस्टर दिल्ली रहा, फिर फिल्मों में गया, फिर भारत सरकार में मंत्रियों के साथ 10 साल काम किया। ये सब अनुभव प्राप्त करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मुझे अपने एटा और कासगंज के लिए कुछ काम करना चाहिए। जी सर। और मैं काफ़ी, ऐसा नहीं कि अभी, मैं पिछले 20 साल से एटा कासगंज में आता जाता रहा हूँ, काम करता रहा हूँ, बहन भाई मिलन समारोह करता रहा हूँ। मेरे अंदर एक पीड़ा थी जी। मैं, क्योंकि पहलवान आदमी हूँ, दिल से सोचने वाला आदमी हूँ, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं सामाजिक आदमी हूँ जी। और जब मैं एटा से कासगंज से बाहर गया, जो मैंने अपने आप झेला कि मैं एटा और कासगंज के नाम से दिल्ली और बॉम्बे में मुझे किराए पे कमरा नहीं मिला। अब मैं ये सोचता था कि ऐसा हमारे एटा में चंद लोगों ने क्या किया जिसकी वजह से एटा और कासगंज बदनाम है। जी सर, और बिल्कुल। मुझे बहुत पीड़ा होती थी। आप, हम और तमाम समाज के लोग ऐसे हैं जिन्होंने कासगंज एटा में रहने का भुगतान बाहर जाके दिया। चंद लोगों ने एटा को और कासगंज को बदनाम किया। अब मैं ये सोचता हूँ कि अगर चंद लोग एटा को और कासगंज को बदनाम कर सकते हैं, तो हम चंद युवा लोग मिलकर एटा के लिए ऐसा काम करें कि बाहर से आने वाला आदमी कहे कि सबसे ज़्यादा अगर उत्तर प्रदेश और देश में सुरक्षित जगह है तो वो कासगंज और एटा है। मैंने तमाम नेताओं से बात की थी जब मैं भारत सरकार में मंत्रियों के साथ काम करता था और वो मेरे पास काम कराने आते थे, तो मैं ये कहता था, उनसे निवेदन करता था कि आप अगर एटा के लिए कुछ अच्छा कार्य करें तो हम एटा को अच्छा एक संदेश दे सकते हैं एटा के माध्यम से, और कासगंज के माध्यम से हम पूरे देश में एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। तो मुझे थोड़ा और जानना चाहता हूँ जी कि आपने अब तक कितनी फिल्में की हैं? जी कुछ तो बताएंगे सर आप इस बारे में। और आपने एपिसोड भी किए हैं कुछ, जी जैसे शक्तिमान, जी सावधान इंडिया। अच्छा, आपकी सर पहली फिल्म कौन सी थी? पहली फिल्म मेरी थी अर्जुन पंडित। सन्नी देओल और जूही चावला उसमें हीरोइन जी। थी, सन्नी देओल उसमें हीरो थे। उसमें मेरा एक छोटा सा कैरेक्टर था, शरारती स्टूडेंट का। कॉलेज में शरारती स्टूडेंट का मैंने एक कैरेक्टर प्ले किया था, बहुत फेमस हुआ। जी सर। तो वहाँ से मेरा फिल्मी कैरियर स्टार्ट हो गया था। करते करते अर्जुन पंडित, फर्ज, माँ तुझे सलाम, किस्मत, जल्लाद, इंडियन, तमाम फिल्मों में काम करने का मौका मिला और बहुत अच्छा अनुभव रहा। साथ के साथ सच्ची घटनाओं पर आधारित सीरियल आता है सावधान इंडिया, जी सर। उसमें भी मैंने कई एपिसोडों में इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई। जी। इसके बाद सर थोड़ा ये जानना चाहूँगा मैं आपसे कि आपने यहाँ आने के बाद अपने जनपद में, अपने क्षेत्र में, तो आपका ऐसा क्या रुचि, आपकी क्या रुचि हुई कि आप मतलब थोड़ा फिल्म लाइन से और आप मतलब नेतागिरी में, पॉलिटिक्स में क्यों आ गए? जी सर। मैं आपको बताऊं, मैं पॉलिटिक्स में आज भी नहीं। मैं
पॉलिटिक्स को एक माध्यम मानता हूँ समाज सेवा करने का। जी और जिन लोगों ने नेता शब्द को अपमानित किया, जी सर, क्योंकि हम आप जब मेरा आदरणीय गुरुजी बैठे हैं, जी गुरुजी के टाइम पे किसी परिवार में अगर कोई नेता हो जाता था बहुत गर्व और मान और सम्मान की बात होती आज नहीं। जी जी, लेकिन आज किसी को नेता कह दें तो ऐसा लगता है कि जैसे अपमान कर दिया हो, गाली दे दी हो। तो इस कुर्ते का अपमान चंद नेताओं ने बदनाम किया है और हम सबका ये फर्ज है कि इस कुर्ते का वापस वही सम्मान दिलाने के लिए हम सबको एकजुट होकर स्वच्छ राजनीति करें, समाज को आगे बढ़ाने की राजनीति करें। इसी उद्देश्य से मैं समाजवादी पार्टी में आदरणीय अखिलेश यादव जी के आदेश पर, आदरणीय सलीम शेरवानी जी के आदेश पर कासगंज में समाज सेवा के लिए आया हूँ और मैं समाज सेवा करके दिखाऊंगा। क्योंकि दो तरीके होते हैं संजय भाई, जी सर, पैसा कमाने के भी, जो मैंने अपने जीवन में गुरुजी से सीखा है कि आप एक तरफ स्कूल खोलिए, यूनिवर्सिटी खोलिए, बिल्कुल, उसमें भी बहुत पैसा है। बिल्कुल, आप बिल्डर का काम करिए, फ्लैट बनाइए, उसमें भी बहुत पैसा है। इन दोनों से लोगों को आप शिक्षित करते हैं और लोगों को सर छुपाने की जगह घर देते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, लोग शराब बनाते हैं, जी, बीड़ी सिगरेट के कारखाने खोलते हैं, बिल्कुल। पैसा उसमें भी कम नहीं है, बहुत पैसा है। सोच आपकी डिपेंड करती है आपको किस माध्यम से पैसा कमाना है। जी। दूसरा, मैं आपको जो बहन भाई का उदाहरण दे रहा था, जी। मैंने अपने क्षेत्र में मारेरा में, जहाँ मैं पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, मैंने वहाँ बहन भाई मिलन समारोह किया। क्यों किया? क्योंकि जो मेरी पीड़ा थी, एटा कासगंज को जब नाम लेते हैं, बाहर जाते हैं तो लोग ऊपर से नीचे तक देखते हैं। तो मेरे मन में एक इच्छा जागी कि ऐसा कुछ कार्य करूं जिससे लोग मान सम्मान और इज्जत से एटा और कासगंज को देखें। हमने आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को देखा कि उन्होंने अगड़ा पिछड़ा सम्मेलन किया, हिंदू मुस्लिम सम्मेलन किया, तमाम ऐसे सम्मेलन किए जिससे उन्हें पॉलिटिकल फायदा पहुंचे। लेकिन हमने कभी भी ये नहीं सोचा जो 50% आबादी है महिलाओं की, उनको सम्मान देने का कार्य नहीं किया। इसलिए मैंने बहन भाई मिलन समारोह किया, 1000 बहनों से हर साल राखी बंधवाने का कार्य किया जिससे बहन सुरक्षित रहे। और ऐसी बहनों को जो बेचारी गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, मजदूर की बेटी हैं, उनको मैंने लोधी राकेश राजपूत की भाई का बहन बनाया और उनको ये सम्मान दिलाया कि किसी ने मेरी बहन की तरफ आंख उठा के देखी तो उसकी आंख फोड़ दूंगा मैं। ये जब एटा और कासगंज की बहनें सुरक्षित रहेंगी तो एटा अपने आप में मान सम्मान और सुरक्षित महसूस करेगा और बहुत ही गर्व महसूस करेगा कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई एटा कासगंज जिला ऐसा है जहां बहन बेटियां सुरक्षित हैं। सर, मैं अब आखिरी विराम दूंगा अपनी बात के लिए और मैं आपसे केवल लास्ट में यही पूछूंगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को सबसे पहले तो जैसा आप जानते हैं दिवाली आ रही है, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ के साथ आप अपना भी ध्यान रखिए, सरकार के भरोसे बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि आपने पीछे देखा कोरोना महामारी में कितने लोग बीमार हुए, कितने लोगों की जान गई। गंगा सफाई के नाम पे आपने देखा उसमें कितनी हत्याएं, कितनी शव बहाए गए। एक तरफ हम डॉक्टरों की दुकानों पे देखते थे दवाई की, वेंटिलेटर की, ऑक्सीजन की, दवाइयों की इतनी किल्लत थी कि यहाँ एमपी एमएलए को भी बेड की नहीं सुविधा मिल रही थी। तो आम आदमी की क्या हालत होगी? ये लोग क्या करते हैं? ये केवल अंधविश्वास को फैलाते हैं। थाली बजाओ, ताली बजाओ, घंटा बजाओ, क्या इससे बीमारी भागेगी? नो सर। एक तरफ आप डिजिटल, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये झूठे नारे देते हैं। सबका विकास, सबका साथ, ये झूठे नारे देते हैं। एक लाइन में मैं कहना चाहता हूं आपके दर्शकों को, जी, बीजेपी का मतलब है झूठ। मुंह खोलेंगे केवल झूठ का प्रचार करते हैं, इसलिए आपको इन झूठों से बचना है। नोटबंदी से आपने देखा घर बर्बाद कर दिए, बिल्कुल। जीएसटी से देखा आपने हमारे व्यापार बर्बाद कर दिए, और इस कृषि कानून से जो हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है उसकी पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं। ज्यादा न कहते हुए सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और डेंगू, मलेरिया, इससे आप अपना सुरक्षित परिवार को रखें, क्योंकि सरकार के भरोसे आप बिल्कुल ना रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको लोधी राकेश राजपूत का प्रणाम, शुक्रिया जो आपने मुझे इतना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।